दोस्तों, मेरा नशा नहीं छूटा। मेरा नशा, देखिए एक बात समझ लीजिए, अगर आपने नशा नहीं किया तो आपके घर वाले कभी भी आपको नशा मुक्ति सेंटर नहीं भेजेंगे। असल में लोग क्या कहते हैं यहाँ पर आकर कि मेरे घर वाले मुझे बार बार सेंटर भेजते हैं, नशा मुक्ति में एडमिट कराते हैं। अच्छा एक बात बताइए, घर वाले बाज नहीं आ रहे हैं या आप बाज नहीं आ रहे हो? हम बात नहीं आ रहे। मेरा दावा है कि अगर आप कभी नशा ना करें तो आपके घर वाले कभी भी आपको सेंटर नहीं भेजेंगे। सच कह रहा हूँ मैं, झूठ कह रहा हूँ? बताइए बात। आप तो बाज कौन नहीं आ रहा है? घर वाले बाज नहीं आ रहे, मैं बाज नहीं आ रहा हूँ। मैं बाज नहीं आ रहा। और वो भाई साहब अपने आदमी को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख नहीं सकते और बर्बाद होता भी नहीं देख सकते और अपनी बर्बादी भी नहीं देख सकते। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके कारण आपका परिवार आपको बार बार सेंटर भेजता है। सेंटर इसलिए भेजता है कि आप नशे से बाज। अगर एक आदमी शुगर का मरीज है, एक आदमी शुगर का मरीज है और उसके घर में कलेश हो गए, उसके बिजनेस में घाटा हो गया, या किसी से लड़ाई हो गई, बीवी से लड़ाई हो गई, घर में लड़ाई हो गई, मम्मी से लड़ाई हो गई, या किसी ने उसकी देनदारी देनी थी और दी नहीं, तो क्या उसे 1 किलो चीनी खा लेनी चाहिए? नहीं। कहता है जी मेरे बिजनेस में घाटा हो गया था इसलिए मैंने 1 किलो चीनी। अरे भाई साहब, चीनी का और दिक्कत होगा। देखिए दिक्कत तो जितने लोग भी दुनिया में रहते हैं, परेशानी सबको आनी है, होनी है, लेकिन जो परेशानी एक नशेबाज को होती है जीवन जीने में, वो ये नहीं स्वीकार कर रहा होता कि शराब मेरे लिए, नशा मेरे लिए है ही नहीं। हानि नुकसान फायदे की बात नहीं है। नशा मेरे लिए हमारी बॉडी की संरचना, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर, हमारा सिस्टम, जेनेटिक सिस्टम, हमारे जीन्स, ये साइंस में साबित हो गया है कि हमारे जीन्स में कुछ ये कमियां हैं जो हम नशा नहीं कर सकते। करेंगे तो भाई साहब हमारी दुर्गति, मतलब हमें ढक्कन खोलना तो आता है अशोक, ढक्कन बंद करना नहीं आता। हम शुरू हो जाते हैं तो फिर बंद होने का नाम नहीं लेते। फिर एक्सीडेंट होता है और हमें उठा के फिर कहाँ डाल दिया जाता है? नशा मुक्ति में। क्योंकि उनको लगता है कि यार एक तो ये अपना जीवन बर्बाद कर रहा है, दूसरा हमारी आत्म शांति, घर का सुकून, शांत सब खा जाता है। तो इससे अच्छा इसको सेंटर भेज दो। अगर पहले आप बाज आएंगे तो घर वाले भी। अच्छा एक बात बताइए, ऐसा हो सकता है कि आप शराब पीते रहें और घर वाले कुछ ना करें? नहीं। उन्होंने आपको समझाया, डराया, धमकाया, प्यार करा, मोहब्बत करी, आपसे हाथ जोड़े, आपने नशा नहीं छोड़ा। नहीं छोड़ा। देखो जो सच है, जो सही है, उसको मानना चाहिए। जब उनके सारे जतन पूरे हो गए तो उन्होंने क्या किया आपको? देखिए आप सिर्फ एक 50 ग्राम का, आप क्या हो? 50 ग्राम के सिर्फ एक लोहे हो। क्या हो? लोहा। और नशा क्या है? नशा या आपका पूरी पर्सनैलिटी, आपकी पूरी पर्सनैलिटी क्या है? चुंबक है। कितने किलो का चुंबक है? कितने किलो का? 500 किलो का चुंबक है। क्या? नशा। और आप क्या हो? 50 ग्राम लोहा। भाई साहब ये क्षमता रखता है दूर से खींचने की, ये दूर से खींचने की। आप तो चिपकने को खुद तैयार रहते हैं हमेशा। मतलब मैं ये कह रहा हूं जीवन में दिक्कतें, भसूड़ी, मुसीबतें, परेशानियां, दिक्कत आएंगी। कहीं ऐसा ना हो दिक्कत परेशानी आए और आप, देखिए एक डिस्टेंस तक तो ये नहीं चिपका पाएगा इसको। मान लो इसकी रेंज है कि ये इसको 50 मीटर तक खींच नहीं पाएगा, लेकिन अगर 49 हुआ तो खींच लेगा। इसकी रेंज कितनी है? 50 मीटर। 50 मीटर दूर रखा है लोहा, तो ये नहीं खींच पाएगा चुंबक। लेकिन अगर 50 से
49 49.5 भी हुआ तो खींच लेगा, तो बाकी अपनी पावर से खींच लेगा। उस लोहे को, और हालात और परिस्थिति क्या करती हैं, हमेशा आपको किस तरफ धकेलती हैं, नशे की ओर। नशे की ओर। फिर आप कहते हैं वो हालात ऐसे हो गए थे, वो परेशानियां, वो दिक्कत, वो घाटा, वो मुनाफा, वो चली गई, वो आ गई, वो भाग गई, वो ये हो गया, वो हो गया, इसलिए मैंने नशा कर लिया, होता क्या है कि थोड़े से हालात खराब होते हैं और पुश हो जाते हैं आप किस तरफ, नशे की तरफ और बाकी काम ये कर लेता है। सच कहना, मैं जुड़ कर रहा हूँ, बाकी काम चुंबक अपने आप 1 फुट इससे इस तरफ आते हैं और काम खराब, काम फिर आप दोबारा से चिपक गए। और सही में आज का जो हमारा प्रोग्राम कहता है, आज का जो हमारा जीएफटी कहता है, वो कहता है ध्यान से, क्या कह रहा है, ध्यान से ध्यान लगाना, ईश्वर के साथ संबंध बनाना, कि मेरी कोई ऐसी हरकत ना हो जाए कि मेरा ईश्वर मुझसे नाराज हो जाए, मेरे माँ बाप मुझसे नाराज हो जाए, मेरे बीवी बच्चे मुझसे नाराज हो जाए, मेरा समाज मुझसे नाराज हो जाए, मेरा धर्म मुझसे नाराज हो जाए, मेरा संविधान मुझसे, मतलब जो भी फैसला लेना ध्यान से, और ध्यान लगाना सचेत संपर्क को स्थापित करना है कि मेरे से कोई ऐसी चीज ना हो जाए जो मुझे परिणाम झेलने हों। अगर मैंने फिर ये किया, देखिए नशा छोड़ा जा सकता है, नशा छोड़ा जा सकता है, 100% छोड़ा जा सकता है अगर आप 12 कदमों का प्रोग्राम अपने स्पॉन्सर के साथ मिलके करें। स्पॉन्सर को अहमियत दें, अपने 12 कदमों को महत्वपूर्ण समझे, आपका भी नशा छूट सकता है। सच कर मैं जुड़ कर रहा हूँ, आप अपने काउंसलर को अहमियत दें, अपने प्रोग्राम को अहमियत दें, नहीं तो भाई साहब नशा छूटने वाला है नहीं। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया, थैंक यू।